गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग उत्तराखंड अपर पीसीएस यानी कि पीसीएस और उत्तराखंड लोअर पीसीएस के हिंदी प्रश्न पत्र के पत्र वाले सेक्शन को कर रहे हैं। इसमें हम अभी तक शासकीय पत्र कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्धशासकीय पत्र। चलिए शुरुआत करते हैं अर्धशासकीय पत्र। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, फिर उपयोग, फिर उसी प्रकार से प्रारूप और विशेषताएं। तो इसमें है, जो पत्र किसी सरकारी अधिकारी द्वारा अन्य अधिकारी, कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्ति को शासकीय प्रयोजनार्थ व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। ठीक है। तो जो पत्र सरकारी, किसी भी सरकारी अधिकारी के द्वारा अन्य अधिकारी, कर्मचारी या गैर सरकारी व्यक्तियों को शासकीय प्रयोजनार्थ व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं, अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। ये परिभाषा हो गई। इसी के आधार पर हम अब इसका करेंगे उपयोग। तो इसका उपयोग क्या है? तो इन पत्रों का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। पहला है, जब किसी विषय पर संबंधित यानी कि कोई ऐसा विषय हो जिस पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाना हो। ठीक है। तो जब व्यक्तिगत ध्यान किसी संबंधित अधिकारी का दिलाना हो किसी विषय पर, तो इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। गोपनीय मामलों में भी इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। जब ये हो कि ज़्यादा अधिक लोगों को जानकारी न प्राप्त हो, तो उसमें भी अर्धशासकीय पत्र प्रेषित किया जाता है। इसके बाद है, जनप्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी व्यक्तियों को किसी सार्वजनिक सभा अथवा समारोह की अध्यक्षता करने अथवा संबोधन करने के लिए आमंत्रित किया जाना हो, तो उन परिस्थितियों में अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। जैसे किसी सांसद को बुला दिया जाए, विधायक को बुला दिया जाए, मेयर को बुला लिया जाए, ठीक है, प्रधान को बुला लिया जाए, तो उसके लिए अर्धशासकीय पत्र लिखा जाता है। किसी कार्य में विलंब होने पर, यानी कि यदि पहले से कोई कार्य किया गया है या पत्र भेजा गया है और उसमें विलंब हो रहा है, तो संबंधित अधिकारी का ध्यान दिलाकर शीघ्र उस पर कार्यवाही की अपेक्षा हो, तो उसके लिए अपेक्षा मतलब देखिए कि वो कार्य शीघ्र हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? अर्ध सरकारी पत्र जारी किया जाता है। तो अब मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उपयोग इसके कब कब होते हैं। जब किसी विषय पर संबंधित अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाना हो, जब कोई किसी मामले को गोपनीय रखना हो, जनप्रतिनिधियों और गैर सरकारी व्यक्तियों को किसी सार्वजनिक समारोह या सभा की अध्यक्षता करने के लिए या संबोधन करने के लिए आमंत्रित किया जाना हो, तो ये जारी किए जाते हैं। इसके बाद किसी कार्य में विलंब होने पर संबंधित अधिकारी का ध्यान दिलाकर शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा हो। ठीक है। इसमें जो है संबंधित अधिकारी का ध्यान होना चाहिए। ठीक है। संबंधित अधिकारी का ध्यान दिलाकर शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा हो। तो ये हमारा अर्धशासकीय पत्र का परिभाषा हो गई और उपयोग हो गया। चलिए अब इसका हम प्रारूप पढ़ते हैं। ओके, अब इसका हम प्रारूप पढ़ेंगे, प्रारूप लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रारूप में लिखा कैसे कैसे जाएगा अर्धशासकीय पत्र में। यहाँ ठीक बाएं तरफ प्रेषक लिखा जाएगा, फिर नाम, फिर पदनाम। ये ज़रूरी है क्योंकि ये नाम यानी ये व्यक्तिगत पत्र होता है, इसलिए क्या है, ये नाम और पदनाम लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर जहाँ पर प्रेषक लिखा है इसी के ठीक सामने लिखा जाएगा आशा। आशा का मतलब अर्धशासकीय या आशा सरकारी पत्रांक, पत्र संख्या, कार्यालय का नाम जो प्रेषक का है उसका और पता। फिर इसी के साथ साथ दिनांक लिखा जाता है। इसमें बीच में कुछ नहीं लिखा जाता अगल बगल, जैसे कि हमने सरकारी पत्र में लिखा है। सरकारी पत्र में कुछ नहीं लिखा जाता, वहाँ से पत्रांक लिखा जाता है, पत्र संख्या। यहाँ पर अर्ध सरकारी यानी अर्धशासकीय पत्रांक लिखा जाता है। फिर आगे लिखा जाता है महोदय। महोदय के बाद
ठीक है, जो भी पत्र लिखा जाना हो वो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। यदि हमें पैराग्राफ बदलना हो तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दूसरा नंबर लिखते हैं और फिर उसके बाद हम आगे लिख देते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ प्रिय महोदय तो भवनिष्ठ लिखा जाता है, आपका शुभेच्छु या आपका शुभकांक्षी और हस्ताक्षर। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा जा सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो, उसका पदनाम लिखा हो। पदनाम कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है, यहाँ पदनाम कभी नहीं लिखा जाता, बार बार पदनाम याद दिलाने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। इसके बाद जिसे प्रेषित किया जाना होता है उसको यहाँ लिखा जाता है सेवा में, उसका नाम, पदनाम, कार्यालय का पता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो सेवा में नाम, पदनाम और कार्यालय का पता ये लिखा जाता है। ये पूरा प्रारूप हो गया। अब इस पत्र को बंद लिफाफे में भेजा जाता है, इस कारण इसके साथ साथ लिफाफे का भी प्रारूप बनता है। तो इसमें हम लिफाफे का प्रारूप बनाएंगे। ओके, लिफाफे का प्रारूप यह है। इस बॉक्स में हमने क्या कर दिया, बना दिया लिफाफे का प्रारूप। ऐसे ही आप लोगों को प्रारूप में बनाना है, इसी के साथ यदि जगह है तो इसी के साथ बनाइए, नहीं नेक्स्ट पेज पर बनाइए। लिखना है लिफाफे का प्रारूप। यहाँ पर अर्धशासकीय पत्रांक, वही वाला पत्रांक लिखा जाएगा। सेवा में श्रीमान यानी नाम लिखा जाएगा, यहाँ पर पदनाम लिखा जाएगा, कार्यालय का पता लिखा जाएगा। इधर लिखा जाएगा प्रेषक, नाम, पदनाम और कार्यालय का पता। ठीक है, इसे हम डॉटेड लाइन से यूं क्या कर देते हैं, मिला देते हैं ऐसे, तो ये क्या बन जाता है, हमारा लिफाफा की तरह बन जाता है। ठीक है, तो इसमें जो लिफाफे का प्रारूप है वो इस तरह से बनाया जाता है। जब इस तरह से लिफाफे का प्रारूप बनाया जाता है तो फिर इसमें दोनों एक साथ, यदि जगह है तो एक साथ बना दीजिए, अन्यथा क्या कर दीजिए, अलग अलग बना दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके साथ ही बनाएं। बस ये है कि इसमें जो प्रारूप है इसी प्रकार से हम इसका पत्र प्रारंभ करते हैं, यानी पत्र का लेखन भी प्रारंभ करते हैं। तो प्रारूप में प्रेषक का नाम, पदनाम और ये ऊपर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर आएगा। यहाँ पर कार्यालय का पता, दिनांक और पत्रांक इधर आएगा। यहाँ पर सब चीज़ लिखा जाएगा। यहाँ पर भवनिष्ठ या आपका शुभेच्छु और हस्ताक्षर होगा। जिसे भेजा जा रहा हो उसका नाम यहाँ पर आएगा। सेवा में नाम और पदनाम, कार्यालय का पता। लिफाफे में इधर की तरफ जिसे भेजा जा रहा है उसका आएगा, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ अर्धशासकीय पत्रांक जरूर लिखा जाएगा और ये लिफाफा बंद होगा। ठीक है, जिससे कि इसे कोई देखने वाला यही समझेगा कि अर्थशास्त्र की पत्र है, इसलिए जिसके नाम जारी किया गया है वही खोलेगा, कोई दूसरा नहीं खोलेगा। यहाँ प्रेषक का नाम और पदनाम और उसके कार्यालय का पता होता है। ओके, तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं। चलिए इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। इनकी विशेषताओं में सबसे पहला है, इसकी परिभाषा में ही लिखा गया था। इनकी परिभाषा में ही लिखा हुआ था कि इनका प्रयोजन शासकीय रूप से होता है, लेकिन इनकी शैली जो होती है वो व्यक्तिगत शैली होती है। ठीक है, यानी कि ये व्यक्तिगत शैली में तो लिखे जाते हैं, लेकिन लिखे किस लिए जाते हैं, शासकीय प्रयोजन के लिए लिखे जाते हैं। इसके बाद है, गोपनीय विषय में इन पत्रों का विशेष प्रयोग होता है। गोपनीय पत्र यदि भेजना हुआ तो इन्हीं पत्रों को के द्वारा भेजा जाता है। इनमें इन पत्रों में व्यक्तिगत मैत्री भाव होता है, आदेशात्मकता नहीं होती है। ठीक है, तो आदेशात्मकता ना होकर के मैत्री भाव होता है। इनमें आग्रहपरक और सहयोगात्मक भाषा शैली का प्रयोग होता है। मतलब कि जैसे भिजवाने की व्यवस्था करें या कृपा करें या आपसे आग्रह है कि, तो इन सभी चीज़ों का आग्रहपरक का मतलब ही आग्रह हो गया, शैली का प्रयोग होता है। ये व्यक्तिगत यानी व्यक्ति से व्यक्ति को लिखे जाते हैं, ना कि पद से पद को। जैसे हमारा शासकीय पत्र पद से पद को लिखा जाता है, तो ये व्यक्ति से व्यक्ति को लिखे जाते हैं, ना कि पद से पद को लिखे जाते हैं। ये ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में लिखे जाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमारा शासकीय पत्र लिखा जाता है। ठीक है, शासकीय पत्र भी दोनों दिशाओं में
यानी कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों दिशाओं में लिखा जाता है, तो ये भी दोनों दिशाओं में लिखा जाता है। इसमें दिशाओं में थोड़ा सा चलिए कन्फ्यूजन था, वो मैंने सही कर दिया, दिशाओं में लिखे जाते हैं। फिर है इनमें प्रायः संलग्न नहीं होते हैं। कारण यह है कि पहले से चले आ रहे पत्रों के संदर्भ में इनको ज़्यादातर भेजा जाता है, ठीक है, इसलिए इनमें संलग्नक की लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ पत्र का संदर्भ दे दिया जाता है, ये उसी प्रकार से प्रयोग हो जाते हैं। फिर है इन्हें वही खोलता है जिसके नाम से लिखे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन पत्रों को वही खोलता है जिसके नाम ये लिखे जाते हैं, इसलिए इनके लिफाफे पर अर्धशासकीय पत्र होने का संकेत अवश्य लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि इनके अर्धशासकीय पत्र होने का संकेत अवश्य लिखा जाता है। फॉर्मेट में आप लोगों ने देख लिया है कि उसमें आशा लिखा होता है, यानी अर्धशासकीय, ठीक है, तो ये अवश्य लिखा जाता है। इसे थोड़ा सा और बड़ा सा लिख दूं मैं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छी तरह से विजिबल हो जाए। संकेत अवश्य लिखा जाता है। लिखा जाता है। ओके, इसके बाद है राजभाषा में लिखने की इनकी बाध्यता नहीं होती, ठीक है, राजभाषा में लिखने की बाध्यता नहीं होती, यानी कि इन पत्रों को किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी विशेषताएं, और विशेषताएं समाप्त होने के बाद अब हम पढ़ेंगे इस पत्र का उदाहरण, ठीक है। तो विशेषताओं में ये 9 विशेषताएं हैं। जितनी विशेषताएं याद हैं उतनी विशेषताएं याद करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं कि 9 की 9 याद हो, या और यदि आप लोग अपने से भी बना सकते हैं तो भी और भी बना सकते हैं, क्योंकि जो उपयोग है, ठीक है, उपयोग और इसकी परिभाषा उसी से विशेषताएं निकल करके आई हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं इसका पत्र। चलिए हम इसका प्रश्न का उदाहरण पढ़ते हैं। सचिव गृह उत्तराखंड की ओर से पुलिस महानिदेशक को पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु देहरादून जनपद में एक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना के संदर्भ में एक अर्ध सरकारी पत्र लिखिए जिसमें पूर्व शासनादेशों का अवलोकन करने को कहा गया हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले से भेजे गए पत्रों का अवलोकन कीजिए और इसकी बात यानी कि सभी चीज़ें दी जाएंगी। भेज कौन रहा है, गृह सचिव उत्तराखंड की तरफ से। भेज किसी को रहा है, पुलिस महानिदेशक को, देहरादून में है, और प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए। तो इसमें विषय तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है, तो इसलिए तो चलिए अब पत्र देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जो पत्र लिखना है वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ, प्रेषक लिखा जाएगा, आबासा सचिव, यहाँ गृह नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर लिख गया था, वो ध्यान ही नहीं दिया मैंने, तो ये शासकीय पत्र का याद आ गया था मुझको, तो वो मैंने लिख दिया। अर्धशासकीय पत्र में यहाँ पर सिर्फ नाम और पदनाम लिखा जाता है, तो सचिव सिर्फ लिखेंगे, गृह सचिव नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अर्धशासकीय पत्रांक यानी पत्र संख्या लिखा है इतना, यहाँ गृह विभाग लिखा है, और मैंने बताया था आप लोगों को कि हर एक विभाग का एक ही सचिव होता है, तो गृह विभाग का सचिव होगा गृह सचिव। उत्तराखंड शासन सचिव लिख रहा है तो उत्तराखंड शासन लिखेंगे, और इसके बाद है देहरादून, पता है सचिवालय का, दिनांक ये लिखेंगे। इसके बाद आपको जो इस नाम पता है, मैंने बोला था कि अधिकारी का नाम पता है तो सीधा सीधा आप मेंशन कर सकते हैं जो उस समय है। जैसे प्री श्री अशोक कुमार जी, इस समय अशोक कुमार डीजीपी हैं उत्तराखंड के, तो प्री श्री अशोक कुमार जी,
आ गया। प्री श्री डैश डैश करके जी मैंने बताया था ऐसा लिखा जाना है, कामा लगाएंगे। अब देखिए मैंने ये बताया था कि यहाँ से जहाँ ये ख़त्म होगा यहाँ से नीचे से लिखेंगे, यहाँ ये बहुत बड़ा हो गया है इसलिए हम अपने से मार्जिन थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे यहाँ से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ से नहीं लिखा जाएगा, यहाँ विषय वगैरह कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, अब पत्र हमको लिखने हैं कि मैं आपका ध्यान इस कार्यालय से प्रेषित शासनादेश संख्या, ध्यान दीजिएगा इसमें शासनादेश पूर्व शासनादेशों का अवलोकन करने के लिए बात की गई थी, तो यहाँ पत्र का नाम बिल्कुल मेंशन करना है, शासनादेश संख्या यानी सरकारी पत्र संख्या इतना दिनांक की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जिसमें जनपद देहरादून में पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना की बात की गई थी। ये पहले पत्र का शासनादेश का हमने क्या दिया, रेफरेंस दे दिया, उसमें ये चीज़ कहा गया, याद दिला दिया गया। ठीक है, ये आपका प्रेषित लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेषित आप लोग जानते हैं कैसे लिखा जाता है। फिर इसके बाद है, अब दूसरा है, मेरा आपसे अनुरोध है कि संस्था, अतः भी लिख सकते हैं, अतः आपसे अनुरोध है कि, दूसरा नंबर डाल करके लिखेंगे, मेरा आपसे अनुरोध है कि संस्थान की स्थापना से संबंधित विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र प्रेषित करने की व्यवस्था करें, जिससे से संस्थान की स्थापना का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो सके या प्रारंभ हो सके। दोनों चीज़ लिख सकते हैं, शीघ्र भी और प्रारंभ भी हो सके, दोनों चीज़ें लिख दिया जो जो कहा गया था। और यहाँ पर हम चाहते क्या हैं ये भी लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपका शुभेच्छु लिख दीजिए, भवनिष्ठ लिख दीजिए, हस्ताक्षर आबासा, यहाँ पदनाम बिल्कुल नहीं लिखना है, हस्ताक्षर नाम लिख सकते हैं। अब जिसे भेजा जाएगा यहाँ पर उसका नाम आएगा, तो सेवा में श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड देहरादून। ठीक है, यहाँ पर पूरा पता नहीं लिखा है क्योंकि लिफाफे में पूरा पता लिख दिया है। चलिए, अब लिफाफे का जो प्रारूप बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। किसमें, लिफाफा का प्रारूप, अर्धशासकीय पत्रांक जितना भी लिखा हुआ है, अब यही है इसकी विशेषता में लिखा था कि अर्धशासकीय पत्र होने का संकेत कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, तो अर्धशासकीय पत्रांक। ठीक है, इसमें पत्रांक है ये। ठीक है, पत्रांक, फिर सेवा में लिखा जाएगा श्री अशोक कुमार। अब यहाँ बार बार जी नहीं लिखा जाएगा, जी एक बार लिख दिया गया हो गया, एड्रेस में किसी में जी नहीं लिखा जाता। फिर है पुलिस महानिदेशक, पदनाम उत्तराखंड पुलिस महानिदेशालय देहरादून, ये पता है। अब यहाँ पर भी हो गया है कि प्रेषक, आबासा, सचिव, पदनाम गृह विभाग, उत्तराखंड शासन और देहरादून। ठीक है, सॉरी यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए। ठीक है, तो ये पत्र हो गया पूरा का पूरा उदाहरण सहित। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को हमारा प्रयास कैसा लगा ये ज़रूर आप लोग बताइएगा, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये भी ज़रूर बताइए, ठीक है, कि और हम क्या सुधार कर सकते हैं इसमें। अपने ग्रुप में या अपने पहचान जानने वालों को भी इसे शेयर कीजिए, जो लोअर के का मेंस का पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी यही पत्र आने हैं और यही पत्र पढ़ने। बस ये है कि उसमें थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का, इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ओके, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।